इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सफ़ीयुहु व खलीलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा। रब्बि ज़िदना इल्मन रब्बि ज़िदना इल्मन रब्बि ज़िदना इल्मा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयाना सग़ीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयाना सग़ीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयाना सग़ीरा। रब्बि जअलनी मुक़ीमुस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैय वलिलमुअ्मिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बना ज़लमना अन्फुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदि हदि मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात वरकऊ मअर राकिईन। व अक़ीमुस्सलात और नमाज को कायम करो। व आतुज़ ज़कात और ज़कात अदा करो। वरकऊ मअर राकिईन और रुकू करने वालों के साथ मिलकर रुकू करो। हर किस्म की तारीफ, किबरियाई, बुजुर्गी, बड़ाई, हम्दो सना के लायक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ज़ाते अक़दसी है। वो ज़ाते बारी सुब्हानहु व तआला कि जिस ज़ात को हम क़ादी वल हाजात समझते हैं, मुश्किल कुशा समझते हैं, बिगड़ी बनाने वाला और संवारने वाला समझते हैं,
हर किस्म की तारीफ, किबरियाई, बड़ाई, बुजुर्गी और सना के लायक भी सिर्फ और सिर्फ उसी ज़ात को ही समझते हैं। दरूद व सलाम की बारिश हो आकाए दो जहां पर, इमामुल अंबिया पर, सरवरे दो जहां पर, सय्यद सकलैन पर, रहमतुल लिल आलमीन पर, पैकरे हुस्न जमाल पर, सारी कायनात के इमाम, इमामुल अंबिया, खतीब मुजतबा हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम पर। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों और मदीना मुनव्वरा के अंदर जिंदगी बसर करने वाले मुसलमानों, मैंने आपके सामने पहले सपारे सूरतुल बकरा की आयत नंबर 43 नंबर आयत आपके सामने पढ़ी है। उसका सादा साद आम मफहूम में तर्जमा इरशाद किया है। उस आयत को फिर समाअत फरमा लें, उसका तर्जमा आपके गोश गुजार फिर दोबारा करता हूं और फिर आगे अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं। मालिकुल मुल्क इरशाद फरमाते हैं, व अकीमुस सलाह, और नमाज को कायम करो, वातु ज़का, और ज़कात अदा करो, वर्कऊ मअर राकिईन, और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। इस आया करीमा के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला 3 हुक्म इरशाद फरमा रहे हैं। कितने हुक्म? समझ आ रही है ना मेरी बात की? कितने हुक्म अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं? आवाज नहीं आई। 3 हुक्म। पहला हुक्म, व अकीमुस सलाह, अपने दिलो दिमाग की फटियों को खोलकर बैठे और अपने दिमाग और दिल की जो टेप रिकॉर्ड्स हैं उसमें खुसूसी तौर पर आयात करीमा जब तिलावत की जाए उनको रिकॉर्ड करके चले जाया करें। और फिर यही बस नहीं, उसको अपने दिमाग के अंदर लिखकर रिकॉर्ड करके दूसरों को भी पहुंचाया करें। और अपने देश के अंदर फोन करके अपनी बेगम से जब घंटा घंटा 2-2 घंटे बात करते हैं ना, उनको भी बताया करें कि आज ये आयत सुनी है और इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने ये इरशाद हमें फरमाया है। और बच्चों को भी, दुनियावी बात हम घंटा घंटा करते रहते हैं, तो कभी दीन की बात भी करनी चाहिए कि नहीं? तो अल्लाह ताला इस आयत के अंदर 3 हुक्म इरशाद फरमा रहे हैं। पहला हुक्म, व अकीमुस सलाह, नमाज को कायम करो, वातु ज़का, ज़कात अदा करो, वर्कऊ मअर राकिईन, और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। मेरे भाइयों, आज हमारा जो खुतबा है इसका मौजू इस आयत के अंदर जो तीसरा हुक्म है ना, उस मौजू पर हमारी आज गुफ्तगू का आगाज होगा कि रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। क्या मतलब? कि मिलकर जमात के साथ आकर नमाज अदा करो। सादे से लफ्जों में कि मस्जिद में आकर अजान हो जाए, अल्लाहु अकबर, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह की नदा गूंज उठे, सारे काम तर्क कर दो, सारे काम छोड़ दो और फिर रुकू करने वालों के साथ मस्जिद में आकर मिलकर रुकू करना शुरू कर दो, नमाज अदा करनी शुरू कर दो। ये हुक्म है। इसी हुक्म पर इंशाअल्लाह ताला आज सिर्फ 1 या 2 बातें होंगी, लंबी चौड़ी बातें नहीं। एक सहाबी का वाकया इस आयत को लेकर बयान करूंगा
और फिर हम अपने गिरेबानों में झांक कर देखेंगे कि वो सहाबी जिसका वाकया आज बयान किया गया है उसकी सूरत हाल क्या थी और हमारी सूरत हाल क्या है। बात की समझ आ रही है ना? अल्लाह ताला आप पे रहमत करे, आमीन कह दें। अल्लाह ताला हम सबको जन्नत का वारिस बनाए। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमत करे। अल्लाह ताला हमारे वालिदैन पर अपनी रहमत करे। मेरे भाइयों, वरकाऊ मार राकीन, रुकू करने वालों के साथ मिलकर रुकू करो। इस आयत के अंदर अल्लाह ताला जमात के बारे में, जैसा कि पहले मैंने कहा है कि मस्जिद में मिलकर जमात हो रही हो, जमात के साथ मिलकर नमाज अदा करो। एक सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाते हैं। अबू दाऊद के अंदर रवायत आती है, एक सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मस्जिद में आते हैं और आकर इरशाद फरमाते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल, अना दरीरुल बसर शासिउद्दार लैसा ली अहदुन युलाजिमुनी। कि अल्लाह के रसूल, मैं नबीना हूं। क्या कर कहते हैं साहबी, अल्लाह के रसूल, मैं देख नहीं सकता, मैं आंधा हूं, नबीना हूं, मेरी आंखें काम नहीं करती। अना दरीरुल बसर शासिउद्दार, मस्जिद से मेरा घर काफी दूर है, मस्जिद के ऊपर नहीं। जिस तरह हमारे घर मस्जिद के ऊपर है ना, बिल्कुल साथ कर रहे हैं, ऐसा नहीं, मस्जिद से काफी दूर घर है। वलैसा ली अहदुन युलाजिमुनी, और अल्लाह के रसूल, मेरा कोई नौकर चाकर भी नहीं है कि जो मुझे पकड़कर मस्जिद में ले आया करे। ये सहाबी जानते हैं क्या इसका नाम था? अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम, सहाबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी जिनका नाम था अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम, आकर अपना उज़र पेश करते हैं। क्या कहते हैं? पहला उज़र क्या पेश किया? लैसा ली अना दरीरुल बसर, अल्लाह के रसूल, मैं नबीना हूं, शासिउद्दार, मेरा घर काफी दूर है, वलैसा ली अहदुन युलाजिमुनी, और मेरा कोई नौकर भी नहीं है कि जो मुझे पकड़कर मस्जिद में ले आया करे। कितने उज़र पेश किए और फिर क्या कहा? फहल ताजदी रुखसतन। ये 3-4 उज़र जो अबू दाऊद की रिवायत आती है, इसमें इन 3 उज़रों का जिक्र है, और इसमें जिक्र है कि ये 3 उज़र पेश करके कहते हैं अल्लाह के रसूल, फहल ताजदी रुखसतन अन उसल्ली फी बैती, फकाल हल तस्मउन निदा, काला नअम, काला ला अजिदु लका रुखसा। कहने लगे अल्लाह के रसूल, मैं नबीना हूं, आंधा हूं, देख नहीं सकता, मेरा घर दूर है, मेरा कोई नौकर नहीं है कि जो मुझे मस्जिद की तरफ लेकर आए। तो क्या अल्लाह के रसूल, मेरे लिए छुट्टी मिल सकती है कि मैं घर में नमाज पढ़ूं? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फहल तस्मउन निदा, काला नअम, कहा क्या तेरे कान में अजान की आवाज पहुंचती है? तो अजान सुनता है? कहा अल्लाह के रसूल, मैं अजान सुनता हूं। काल ला अजिदु लका रुखसा, मेरे नजदीक तेरे लिए घर में नमाज पढ़ना जायज नहीं है। अल्लाह अकबर, नबीना सहाबी हैं। और ये अबू दाऊद की रिवायत है। मुस्नद अहमद में रिवायत आती है, इन्ना बैनी व बैनल मस्जिदी नखलन व शजरन। पहले 3 उज़र, पहला उज़र क्या था? मैं नबीना हूं, और दूसरा उज़र क्या था? घर दूर है, तीसरा उज़र क्या था? मेरा कोई नौकर नहीं है जो मुझे पकड़ कर ले आए। मुस्नद अहमद के अंदर रिवायत जो आती है, उसमें रिवायत आती है, इन्ना बैनी व बैनल मस्जिदी नखलन व शजरन। चौथा उज़र, अल्लाह के रसूल, मेरे घर के और मस्जिद के दरमियान बहुत ज्यादा बाग हैं, दरख्त हैं, खजूरों के दरख्त हैं, हो सकता है कि मेरी किसी खजूर के दरख्त के साथ टक्कर लग जाए। और इब्ने खुज़ैमा और हाकिम के अंदर रिवायत जाती है, उसमें 5वें उज़र का जिक्र है, इन्नल मदीनता कसीर सिबाई वल हवाम, के मदीना के अंदर अल्लाह के रसूल बहुत ज्यादा जंगली जानवर रहते हैं। ये 5वां उज़र। और फिर
तिबरानी के अंदर बात आती है, अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, कहा अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, मेरी ये हड्डियां जो है कमजोर हो चुकी हैं। ये उधर भी पेश किया तो नबी अलैहि सलाम ने कहा मैं तेरे लिए छुट्टी पाता नहीं, मेरे नजदीक तेरा घर में नमाज पढ़ना जायज नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे उधर रिजेक्ट कर दिए और कहा कि तेरा अगर तेरे कान के अंदर अजान की आवाज आती है, तुझे पता चल जाता है कि अजान हो चुकी है, तेरा ये उधर कोई भी काबिल कबूल नहीं, तू मस्जिद के अंदर आकर नमाज पढ़। मेरे भाइयों, ये अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम जानते हैं कौन साहबी है? जरा इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लें। ये सहाबी आम सहाबी नहीं है। ये कौन से सहाबी हैं? अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम जिन्होंने इतने उज़र पेश किए, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा, उम्मुल मोमिनीन रजी अल्लाह ताला अन्हा के मामू के बेटे थे। मामू के बेटे थे, इब्नु खाल खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा। इतने करीबी रिश्ता है। और फिर यही बस नहीं, इनका एक और वाकया सुनते जाइए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ फरमा थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुरैश मक्का के बड़े बड़े सरदार आकर बैठे हुए थे और उनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू शनीद हो रही थी। और अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह ताला अन्हु भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मस्जिद में बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बात कर रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि इतने इतने बड़े सरदार बैठे हैं, इंसान होने के नाते दिल में बात आ जाती है कि चलो ये तो अपना है, नबीना है, ये तो अपना है, इसकी बात मैं बाद में सुन लूंगा। ये बड़े बड़े सरदार बैठे हैं, इनकी पहले बात सुन लूं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ये सोच भी पसंद न आई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद आसमान से उतार दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया कि भले ही नबी ना था, मुसलमान था, इसके दिल के अंदर दीन था, तेरे साथ ये मोहब्बत करने वाला था, इसकी बात पहले सुननी थी। अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह ताला अन्हु की शान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आसमान से कुरान भी उतार दिया। और 30वें सिपारे के अंदर सूरत अबस हम पढ़ते हैं, उसका जाकर तर्जुमा पढ़िए, उसका शुरू में 2-3 आयात पढ़िए, हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में है। और अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह ताला अन्हु यही बस नहीं, मस्जिद नबवी के अंदर ये मुअज्जिन रसूल भी थे, इब्ने उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह ताला अन्हु। हदीस आती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी शरीफ में रिवायत आती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जब रोजा रखना हो, जब बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु अजान देनी शुरू करें, सहरी की अजान, फिर खाना शुरू कर दो। और फिर उसके बाद अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम फजर की अजान देते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद रसूल के अंदर फजर की अजान के मुअज्जिन थे। फरमाया जब अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम अजान दे, फिर खाना पीना बंद कर दो। इतनी शान, इतने बड़े सहाबी हैं और इतने अपने उज़्र पेश कर रहे हैं। रिवायात के अंदर आता है कि कितने उज़्र पेश किए, 3 कम 10, 7 उज़्र पेश किए। कितने उज़्र पेश किए? 7 उज़्र पेश किए। हम तो कभी कमरे में बैठे हो ना, अजान हो गई हो, मेरे समेत सबकी ये सूरत हाल होती है, अल्लाह ताला माफ करे, कि थोड़ी सी जुकाम ही लग जाए ना तो हम बहाना बन जाता है। हम रात को कभी अगर लेट हो जाए ना, फिर बहाना बन जाता है। और स्पेशली तौर पर जिस दिन सुबह छुट्टी हो, फिर तो सारी रात जागना है, तो फजर की नमाज तो फिर गई काम से। अल्लाह ताला माफ करे, इल्ला माशाल्लाह। मेरे भाइयों, 7 उज़र। पहला उज़र क्या था? नबीने हैं, नबीने साहबी हैं। दूसरा उज़र घर मस्जिद से दूर है। तीसरा उज़र के साथी नहीं है कोई। चौथा उज़र के दरख्त हैं, घर और मस्जिद के दरमियान दरख्त है, काफी टक्कर लग सकती है। नबीने हैं तो कोई साथी नहीं, टक्कर लग सकती है, गिर सकते हैं, जख्मी हो सकते हैं। पांचवा जो उज़र जानवर है, दरिंदे हैं, परिंद हैं। छठा उज़र बूढ़े हो चुके हैं।
और फिर 7वां उज़्र हड्डियां कमजोर है, बूढ़े हो चुके हैं, हड्डियां कमजोर है, चला नहीं जाता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे उज़्र सुनकर फरमाया ला अजिदु लका रुख्सा, अब्दुल्ला मैं क्या करूं, अल्लाह ताला की तरफ से मुझे तेरे लिए इजाजत नहीं मिल रही, तू मस्जिद के अंदर आके नमाज पढ़। मेरे भाइयों कितने उज़्र हैं, आज हम अपने गिरेबानों में जाकर देखें, अजान हो जाती है, मैं तो जमात की बात कर रहा हूं, अल्लाह ताला माफ करे, बहुत से लोग तो नमाज नहीं पढ़ते, सिरे से नमाज नहीं पढ़ते, और कभी मोहल्ले में, कभी हफ्ते के अंदर एक जुमा पढ़ लिया, और जुमा हफ्ते को, जुमे के दिन जब जुमा आता है, एक दिन जुमा होता है, एक दिन जुमे का, और उस दिन भी मस्जिद के अंदर उस टाइम आना है जब जमात खड़ी होने वाली होती है। आपके सामने है सारी बात, और फिर हम कहते हैं मौलवी जी की करिए, परेशानी बड़ी है, मौलवी जी क्या करें, टेंशनें बड़ी हैं, परेशानियां खत्म नहीं होती, मौलवी साहब क्या करें, घर के बड़े बुरे हालात हैं। और मेरे भाइयों जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ आ जाए, नमाजें शुरू कर दें, दीन के काम करने शुरू कर दें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने जब झुक जाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का बन जाता है अल्लाह फिर उसका बन जाता है, जो अल्लाह का बन जाता है अल्लाह ताला फिर उसका बन जाता है। हम अल्लाह ताला के बनकर तो देखें, हम तो दूर दूर भागते हैं। और मेरे भाइयों जमात के साथ नमाज पढ़ना कितना जरूरी है, कितना जरूरी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा देखा कि लोग जो हैं वो जमात के साथ आकर कुछ लोग पीछे रह जाते हैं, जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लवदित्तो, फरमाया मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं अजान हो जाए और फिर अजान होने के बाद लोगों से कहूं जमात शुरू कर दे। और नबी अलैहि सलाम ने फरमाया मैं क्या करूं, चंद साथियों को साथ लूं और मोहल्लों के अंदर जाना शुरू कर दूं, और जो लोग मस्जिद के अंदर आकर जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ते, फरमाया मैं उनके ऊपर उनके घरों को जलाकर राख कर दूं, उनके घरों को जला दूं। उनके घरों के अंदर ज़ाहिर बच्चे भी होंगे, औरतें भी होंगी। और मेरे भाइयों बेनमाजी जो जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ता उसका कितना जुर्म है कि उसके ऊपर नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं मैं उसके घर को उसके ऊपर जला दूं। और उसका कितना जुर्म कि उसके जुर्म की वजह से उसके बच्चे भी जल जाएं, उसकी बीवी भी जल जाए, उसके घर वाले जल जाएं। फरमाया मेरी ख्वाहिश है। मेरे भाइयों जमात को छोड़ देना छोटा गुनाह नहीं है। ठीक है अगर बड़ा उज़र हो तो कमरे के अंदर अगर बंदा नमाज पढ़ लेता है, लेकिन मेरे भाइयों फिर भी कोशिश करें जमात को कभी भी तर्क ना करें, नमाज को कभी भी तर्क ना करें। और जमात के अंदर आकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो मैंने आयत पढ़ी थी सूरत बकरा की आयत नंबर 43 के अंदर फरमाते हैं वरकऊ बाहर राकीन, जाओ और मस्जिद में जाकर रुकू जहां हो रहा है, जहां लोग नमाज पढ़ रहे हैं उनके साथ मिलकर जाके नमाज पढ़ो। मेरे भाइयों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार हो गए, आपकी वो बीमारी कि जिस बीमारी के बाद आप उठ नहीं सके, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी बीमारी कि जिस बीमारी के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो गए थे, चारपाई पर पड़े हुए हैं, सब ने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हैं, कमरे के अंदर हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुरूहु अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास, मेरी तरफ न देखो, जाओ अबू बकर से जाके कहो मेरे मसल्ले पे खड़े होकर जमात कराएं। साहबा रो रहे हैं, घर वाले रो रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लागर हो चुके हैं, बीमार हो चुके हैं, सब परेशान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उठा नहीं जा रहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़ा सा फाका हुआ। बार बार अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला ने फरमाती हैं मैं बार बार आपके चेहरे पर पानी लगाती, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार वुजू कर रहे हैं, बार बार पानी को हाथ लगा रहे हैं, कभी बेहोश हो जाते हैं फिर होश आती है। अम्मा जान फरमाती हैं होश आई, पूछा
असल्लन्नास, लोगों ने जमात के साथ नमाज पढ़ ली है, उठे हैं, बीमारी से उठे हैं, पहला सवाल पूछा जमात हो गई है कि नहीं हुई, लोगों ने नमाज जमात के साथ पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। हम नबी अलैहि सलाम की ख्वाहिशात कहां ले जाएं? हम तो बड़े दीवाने हैं, हम तो बड़ी मोहब्बत करने वाले हैं, हम तो कहते हैं कि कहीं मोहब्बत का दावा करना पड़े, हम नबी अलैहि सलाम की मोहब्बत के अंदर मर जाए, मिट जाए, लेकिन नबी अलैहि सलाम की हदीस के ऊपर अमल नहीं करते। सबसे पहला सवाल पूछा असल्लन्नास, लोगों ने नमाज पढ़ ली। अम्मा जान फरमाती हैं अल्लाह के, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा आप अबू बकर से कह रहे हैं कि वो जमात कराएं, वो बड़े दिल के कमजोर हैं, आप किसी और को हुक्म कह दें, कोई और जाके आपके मुसल्ले पे खड़ा होकर जमात कराए। कहा नहीं, मैंने अबू बकर को अपने मुसल्ले पे खड़ा किया है, तुम कौन होते हो उसको पीछे करने वाले। मुरू अबू बकरन फलयुसल्ली बिन्नास, मेरी जिंदगी में अगर मेरे मुसल्ले पे कोई जमात करा सकता है तो वो अबू बकर ही है जो जमात करा सकता है। मुरू अबू बकरन फलयुसल्ली बिन्नास। अम्मा जान फरमाती हैं अबू बकर सिद्दीक बड़े बड़े नरम दिल वाले थे, मुसल्ले पे खड़े हो गए, पीछे सहाबा रो रहे हैं, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसल्ले पे खड़े होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह पर जमात करा रहे हैं। सहाबा मुसल्ले की तरफ देखते हैं, नबी अलैहि सलाम नजर नहीं आते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर होश आई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुझे भी मस्जिद की तरफ ले चलो, जमात हो रही है। अम्मा जान फरमाती हैं हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहारा दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और जो बेसहारों के सहारा थे उनको हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु पकड़कर मस्जिद की तरफ ला रहे हैं। जमात हो रही है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चला नहीं जा रहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी मस्जिद में तशरीफ लाए और अबू बकर के पहलू रजी अल्लाह ताला अन्हु के पहलू में खड़े होकर बैठ गए। और फिर क्या हुआ, सहाबा फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जमात करानी शुरू कर दी। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी अलैहि सलाम की इक्तिदा कर रहे थे, हम सारे अबू बकर को देखकर पीछे जमात पढ़ रहे थे। मेरे भाइयों, ये है इस्लाम, ये है मोहब्बत। हम कहां गए, हम तो बड़े आशिक बने फिरते हैं, हम तो बड़ी मोहब्बत के दावे करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें सही मुसलमान बनाए और हमें सही पक्का और ठक्का नमाजी बनाए। मेरे भाइयों, दुआ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें मस्जिद के अंदर आकर जमात के साथ नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। हाज़ा मा इंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ीमुस सलाता व आतुज़ ज़कात वरकऊ मअर राकिईन। वक़ीमुस सला, और नमाज कायम करो, वातुज़ ज़कात, और ज़कात अदा करो, वरकऊ मअर राकिईन, और मस्जिद में जाकर रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। मेरे भाइयों, सूरतुल बकरा की आयत नंबर 43, आज मैंने उसके ऊपर 3 हुक्म आते हैं। आखिरी हुक्म जो है कि रुकू के साथ, रुकू करने वालों के साथ मिलकर रुकू करो,
इस मौजू पर आज का हमारा खुतबा था कि जमात के साथ हमें मिलकर अजान हो जाए तो सारे काम छोड़ देने चाहिए। हय्य अलस सलाह, हय्य अलल फलाह जब हमारे कान के अंदर आ जाए, और ये ज़रूरी नहीं है कि इस दौर के अंदर मस्जिद की अजान का सोचा जाए कि मस्जिद की अजान की कान हमारे अंदर आए। हमारे पास घड़ी है, हमारे पास मोबाइल है, मोबाइलों में भी अजान होती है, और फिर हमें टाइम का भी पता है कि इस टाइम ये अजान होनी है। बाज़ दफ़ा बंदा सोचता कि मेरे कान में अजान की आवाज़ तो नहीं आई, तो मैं मस्जिद में क्यों जाऊं? अजान सुननी है तो फिर मस्जिद में जाना है। मेरे भाइयों, ये उज़र काबिल कबूल नहीं है। जब पता है कि जमात का टाइम हो गया है, अजान हो रही है, अजान का टाइम हो गया है, तो फिर सारे काम छोड़ देने चाहिए, बिस्तर छोड़ देना चाहिए, सारे काम छोड़कर मस्जिद की तरफ आकर नमाज पढ़नी चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें पक्का नमाजी बनाए। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बि जअलनी मुक़ीमुस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।